नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। निवाई उपखंड के विजय गोविंदपुरा गांव में एक पशुपालक की 8 भेड़ों की अचानक मौत हो गई। वहीं सूचना पर सरपंच और पशु चिकित्सक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। ललवाड़ी सरपंच देवलाल गुर्जर ने बताया कि रामलाल गुर्जर की 8 भेड़ मर गई। सिरोही पशु चिकित्सा अधिकारी ज्योति चौधरी ने कहा कि भेड़ों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। अराई में अरा कालानाडा ग्राम पंचायत के कालानाडा गांव में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम खेमाराम यादव ने बताया कि मोतीपुरा गांव में खसरा संख्या 46, 47, 60 और 66 पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। के कालानाडा पंचायत के मोतीपुरा गांव में यहाँ अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस फोर्स, इसमें करीब 40 से 50 जवान हैं और डिप्टी साहब स्वयं उपस्थित है। तो यहाँ मोतीपुरा गांव के खसरा नंबर 46, 47, 66 और 16 चार खसरे थे। इनको लेके जिला स्तरीय सतर्कता समिति में पिछले 3 साल से प्रकरण चल रहा था। यहाँ पे चौचक ज़मीन पे अतिक्रमण का केस था। इसमें बीच में एडीएम साहब की कोर्ट के द्वारा और सिविल कोर्ट के द्वारा स्टे था, वो स्टे अब वेकेट हो चुका है। उसके बाद में आज हम ये अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम 10 दिन पहले सभी जितने भी अतिक्रमी थे, करीब 20 अतिक्रमियों की संख्या, उनको नोटिस जारी किया था और उनको करीब 10 दिन का हमने मौका दिया था कि वो स्वयं से अतिक्रमण हटा ले, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो फिर आज फाइनली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आके और फिर ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। रायसिंह नगर में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने रायसिंह नगर क्षेत्र में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात कर मनरेगा कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने ठंडी गांव में अंग्रेजी माध्यम की राजकीय पाठशाला के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। ठंडी गांव में जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, जो महात्मा गांधी स्कूल के तर्ज पे बनेगा और ये जिले का पहला ऐसा स्कूल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे। उसकी आज नींव रखी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे गांव में जो नरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, उसका आज इंस्पेक्शन था और इसके बाद एसडीएम ऑफिस का एक इंस्पेक्शन है, उसके लिए आए। सीकर के खंडेला में आत्मदाह के बाद वकील की मौत के मामले को लेकर वकील समुदाय में रोष व्याप्त है। घटना से आक्रोशित वकीलों ने कोटा में न्यायिक कार्य स्थगित रखा। वहीं अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से अदालत परिसर में रैली निकालकर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया गया। परिषद ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ट्रेड के कर्मचारी हैं, ये खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं, जबकि सेवा नियमों में ये प्रावधान है कि कार्यालय समय के अंदर वो कार्यालय छोड़कर नहीं जा सकते। अब एक बात बताइए कि आधा घंटे का समय है कार्यालय समय लंच का, 1:30 से 2 बजे तक का, तो क्या कोई आदमी घर जाकर खाना खाकर आधे घंटे में आ सकता है? नहीं आ सकता। ये अधिकारी और कर्मचारी, ये दोनों के लिए, सब के लिए समान नियम है कि वो अपना लंच जो है वो कार्यालय में लेकर आएँ और वहीं खाना खाएं, जिससे आम जन को परेशानी ना हो। ये 1:30 बजे जाते हैं, 3, साढ़े 3 बजे तक आते हैं और बहाना जब पूछता है कोई कि लंच में गए हैं, तो 4 घंटे तो ये लंच में जाते हैं। तो आम जनता परेशान है, कोई गाँव से आई है, कोई कहीं से आई है, एडवोकेट्स भी परेशान होते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमने ये ज्ञापन दिया कि हनुमानगढ़ में भी जो खंडेला जैसी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जो आम आदमी है वो परेशान होकर अपना आखिर में अंत कर लेता है। तो ये ऐसे ये करना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष जीवन है। तो ये हमने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया। आप मानते हैं? चित्तौड़गढ़ के नरेला क्षेत्र में चामुंडा माता मंदिर की कलश स्थापना एवं 5 दिवसीय पंचकुंड आत्मक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। पंडित श्रवण सामवेदी ने बताया कि नरेला में चामुंडा माता मंदिर में 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक यज्ञ अनुष्ठान महंत चंद्र भारती महाराज के सानिध्य में जारी है। उन्होंने बताया कि 11 ब्राह्मण द्वारा विशेष हवन और पूजा की जा रही है। महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज के निर्देशन में आचार्य श्रवण सामवेदी एवं 11 ब्राह्मणों द्वारा यह यज्ञ चल रहा है। पूरे समस्त ग्रामवासी इसमें मिलजुल कर भाग ले रहे हैं यज्ञ का। इसमें 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक यज्ञ चल रहा है, जिसमें स्वर्ण कलश प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है।
पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में बांसवाड़ा में नुपुर शर्मा और भाजपा नेता नवीन जिंदल के पोस्टर चिपका कर नारेबाजी की गई। वहीं मामला बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नारेबाजी करने वाले युवाओं को वहां से खदेड़ा। सावला तहसीलदार दिशा गांधी ने एक सार्थक पहल की है। गांधी इस समय क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। तहसीलदार की वजह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है। हमारे पिताजी के साथ कार दुर्घटना हुई है और यहाँ से चिरंजीवी में कुछ या इसमें 5 लाख की सहायता मिल सकती है, ऐसा आपको बताया गया। और हमारे क्षेत्र में हाल ही में एक दुर्घटना के कारण मृत्यु का केस हमारे सामने आया था अभी 2 दिन पहले, जिसके अंतर्गत हमने प्रार्थी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंतर्गत आवेदन करवाया है, जिसके तहत सरकार 5 लाख की राशि ऐसी दुर्घटना में मृत्यु होने पे प्रार्थी को दिलवाई जाती है। और इस योजना की जानकारी इनको नहीं थी क्योंकि योजना मई 2022 से ही लागू हुई है। तो इस योजना पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। और इस योजना में दुर्घटना में भी कई प्रकार हैं और दुर्घटना में क्षति होने पर भी कुछ सहायता राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा। कोटा पुलिस ने जंगल में मिली कोचिंग छात्रा की लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुजरात के गांधीनगर से आए युवक ने कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही 17 साल की स्टूडेंट के साथ पहले रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। युवक ने पुलिस को बताया कि जब लड़की ने उससे बातचीत कम कर दी थी, इससे वह नाराज था और यहां सुसाइड करने आया था। लेकिन कोटा आने के बाद उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे रिलेशन नहीं रखना चाहती है। इसी के बाद उसने खुद मरने के बजाय गर्लफ्रेंड के मर्डर की योजना बना ली। शुरुआती दौर में तो लड़की से इसके सोशल मीडिया पे संपर्क थे, बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब लड़की यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आ गई और उसमें अध्ययन के प्रति गंभीरता का भाव जागृत हुआ और उसने ये मानते हुए कि मुझे इन सब बातों से दूर हट के अब पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसलिए उसने ब्रेक कर दिया। और उसी से इरिटेट होके इसका तो ये कथन है कि मैं उसके सामने सुसाइड करने आया था, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर के और हमने घूमने का प्लान बनाया और वहाँ इसने जा कर के कि ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं दूसरे की नहीं होने दूंगा, इस आधार पर इसने उसकी हत्या कर दी। पत्थर से सर और कोई इसने जो बताया है घटनास्थल, उसके आधार पे ये थक गए थे घूमते घूमते। एक इसने बेवकूफ़ बना के लड़की को एक जंगल में एक जगह ले गया, वहाँ बिठाया और अचानक उसने पत्थर से वार किया। लड़की जब बेहोशी की स्थिति में आई, दूसरा पत्थर मारा, उसके बाद घसीट करके नीचे ले गया और फिर एक और पत्थर मुंह पे मारा। इसके बाद जब हत्या हो गई तो ये इसका कथन है कि मैं चंबल में नीचे गया और उसके बाद जो कपड़ों पे खून के निशान थे तो इसने स्नान करके उनको मिटाने की कोशिश की। उसके बाद सीधा ये जो स्कूटी लेकर के आया था एक्टिवा, ये वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी की और उस जिससे किराए पे ली थी उसको सूचित किया कि ये तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है। फिर ये बस से वापस चला गया अहमदाबाद। रास्ते में इसका कथन है कि मैंने जो पहने हुए कपड़े थे वो फेंक दिए और मैं जब बस में बैठा था उससे पहले एक नई जोड़ी कपड़े की थी, वो मैंने बस में जो वीडियो कोच थी उसमें मैंने पहन करके कपड़े चेंज किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।